जय श्री राधे कृष्ण। आज निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव वैरागी समाज के गौरवशाली इतिहास और आचार्यों का वर्णन करेंगे। स्वयं रामदेव जी के शिष्य कन्हर देवाचार्य की संप्रदाय में कई नामों से प्रसिद्धि है। बाल्यावस्था में उनका नाम कन्हर था, जिनके आधार पर कन्हर देवाचार्य अथवा कन्हर दास प्रचलित हुआ। उसी से मिलता हुआ कर्णहर देवाचार्य चल पड़ा। आजीवन दूध ही उनका भोजन रहा। दूध के सिवा वो कुछ खाते पीते नहीं थे, इसीलिए उनका नाम दुधारी भी कहलाए हुए। उनके सनिध्य होने का संकेत नावादास जी इन्हें आगदर्शी कहकर दिया करते थे। नावादास जी के छप्पे के आधार पर कन्हरदेव जी का जन्म स्थान जगाधरी के पास बुढ़िया ग्राम में है। उनके गुरुदेव स्वयं देवाचार्य जी भी इसी ग्राम के निवासी थे। कन्हरदेव गुणी महात्मा थे। हरियाणा में उनके शिष्यों की संख्या अधिक है, जिन्होंने सौ धर्म रक्षा निमित्त उस प्रदेश में बड़ी संख्या में मठ मंदिर स्थापित किए और उनका विस्तार राजस्थान में भी किया। इन स्थानों में कालांतर में वैष्णव धर्म रक्षा का आंदोलन चलाने में बड़ी सहायता मिली। कन्हरदेव जी ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर परम गति प्राप्त की। अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा से बुढ़िया से जाकर तिरखु यज्ञ में मठ स्थापित किया, जहाँ पर उनका जीवन अधिकांश व्यतीत हुआ। यह वही तिरखु यक्ष मठ है जिसमें धर्मराज जी ने यक्ष बनकर पांडवों की परीक्षा ली थी। स्वयं रामदेव जी का बहुत बड़ा मठ बना हुआ है। वहाँ पर आज भी 25 एकड़ में वहाँ पर तालाब था, जो अब ख़त्म कर दिया। केवल 1 एकड़ में तालाब बचा है। यह मठ बैरागियों का, पानीपत की गद्दी थी बैरागियों की, यह भी हमारे हाथ से 1996 में निकल गई थी। कन्हरदेव जी के 5 प्रभावशाली शिष्य हुए, जिन्होंने पूर्व भारत विशेषकर बिहार उड़ीसा में निम्बार्क संप्रदाय का अच्छा प्रचार किया। श्री परमानंद देवाचार्य ये कन्हरदेव जी के सबसे ज्येष्ठ शिष्य थे। अपने गुरुदेव की प्रमुख गद्दी तिरखु यक्ष के उत्तराधिकारी हुई। उन्होंने कन्हरदेव जी की भांति दृढ़ आचरण, संतवर्ती एवं लोक अनुसलती प्रवृत्तियों के द्वारा राज दरबारों में अपनी पीठ का मान मर्यादा बढ़ाया। राजा लोग भी इनकी चरणों में शीश झुकाते थे। आगे चलकर नांदगांव एवं छुईकदान राज्यों को भी इनके शिष्यों ने स्थापना की, जो बैरागी राजा हुए। उनकी परंपरा में महंत सरयूदास जी ने डूंगर स्टेट के महाराजा लक्ष्मण सिंह पर अच्छा प्रभाव जमाया और उनसे राजगुरु की उपाधि प्राप्त की। सुदर्शन पत्र के संचालन एवं सांप्रदायिक उन्नति के अनेक कार्य इन राजाओं ने की। यह निम्बार्क संप्रदाय और उनके कृष्ण भक्त की परंपरा में 45 पेज पर लिखा गया है। श्री मधुर देवाचार्य, उनके दूसरे शिष्यों ने इनके पंजाब को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। खांडा रोहतक में अपनी गद्दी स्थापित की, जहां अभी रामलला का भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना है। इनकी परंपरा में महात्मा नरहरि देवाचार्य अत्यंत प्रतापी एवं भक्तिभावनिष्ठ महात्मा हुए, जिन्होंने संप्रदाय में प्रसिद्ध वर्धमान स्थापना की नींव डाली। यह भगतमाल छप्पई संख्या 161 पेज पर आचार्य परंपरा परिचय पंडित किशोरदास की पृष्ठ नंबर 43 पर है। सुदर्शन वर्ष 2 अंक 1 पृष्ठ 122 पर है। इसका खांडा मठ का
वर्णन निम्बारक संप्रदाय का किया गया। श्री नारायण देवाचार्य कनर देव जी के तीसरे शिष्य थे। उसके शिष्यों ने अनेक मठ मंदिरों की स्थापना की। उनके एक शाखा शिष्य भी महात्मा गोपाल दास जी जन्म 1872 विक्रमी ने वृंदावन में निदाय करते हुए निम्बारक जयंती महोत्सव मनाया प्रारंभ किया। यह उत्सव अब भी 20 दिनों में संपन्न होता है। उनके परिशिष्य श्री बाल गोविंद दास जी ने आचार्य पंचान की स्थापना वृंदावन में एक भव्य मंदिर बनवा कर की। वृंदावन का प्रसिद्ध निम्बारक कोट उनके द्वारा ही बनाया गया। उनके एक शिष्य श्याम दामोदर दास जी के दूसरे शिष्य आत्मा रामदेव ने पंजाब में मलेरकोटला में एक स्थान का निर्माण कराया। श्री राम गोपाल देवाचार्य जी कनर देव जी के चौथे शिष्य थे। उनकी परंपरा का राजस्थान में विशेष प्रभाव रहा। सुरबाल नामक जयपुर राज्य का सुंदर स्थान उसी शाखा से के अंतर्गत है। इनसे 11वीं पीढ़ी में बाबा रामचंद्र दास जो हुए, उन जिन्होंने वृंदावन में दतिया वाली कुंज में आजीवन वास करते हुए अनेक सांप्रदायिक ग्रंथों का प्रकाशन कराया। श्री धर्मदेवाचार्य जी कनर देव जी के पंचम शिष्य थे। इनकी शिष्य परंपरा में श्री पुरुषोत्तम प्रसाद जी जो संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान पंडित एवं ग्रंथकार हुए। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। 15 श्लोकों पर अपने सुरत्यंत सुरद्रुम नाम की टीका लिखी। अर्चरादि पद्धति मुकुंद महिमा स्त्रोत आध्यात्मिक रिकावली और उसकी टीका अध्यात्म सुधार गुणी लघु तुराज टीका आदि ग्रंथों का निर्माण किया। इसी शाखा के एक दूसरे विद्वान लेखक अंतराम दास जी ने हुए जो पुरुषोत्तम दास के गुरु भाई थे। इन्होंने वेदांत माला पदार्थ बोधनी गीता पर भाषा टीका पुरुषोत्तम चरण पोषण स्त्रोत हंस शरणापति श्री मुकुंद शरण नीति दैत्य विचरण आचार्य पंचांग स्त्रोत वेदांत रत्नमाला तव सिद्धांत बिंदु आचार्य परंपरा स्त्रोत टीका सहित वैष्णव धर्म मीमांसा अवतार भवन निवारण ग्रंथ लिखकर बड़ा काम किया। निम्बारक प्रभा आनंद वर्ग माला पंडित केशवदास पंडित पृष्ठ संख्या 135 पर इनका वर्णन किया है। सर्वेश्वर वृंदानक पृष्ठ 265 वर्णन है। आचार्य परंपरा परिचय पंडित किशोरदास जी के पृष्ठ संख्या 40 पर वर्णन है। आचार्य परंपरा परिचय पंडित किशोरदास जी के 51 पेज पर यह वर्णन किया गया है। हमारे वैष्णव वैरागी समाज में बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए जिन्होंने अपना प्रभाव बहुत डाला। सोवराम जी देवाचार्य जी के शिष्य जितने भी हुए वे भी बहुत परंपरा को अच्छी प्रकार से उन्होंने चलाया। सबसे निम्बारक संप्रदाय में परशुराम देवाचार्य जी जिनका निम्बारक तीर्थ में स्थान है जिसको पहले सलेमाबाद कहा जाता था और सोवराम देवाचार्य जी के तोड़ का कोई भी शिष्य बाद में पैदा नहीं हुआ। इन्होंने बहुत अपने वैष्णव समाज वैष्णव धर्म सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। जब नाथ और ओगड़ों ने उपद्रव मचाया हुआ था जब इन्होंने ही उनको कंट्रोल किया। ऐसी हमारी वैष्णव वैरागी समाज की परंपरा रही, हमारे संत रही, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा। मैं आपका समाज बंधु नरेश कुमार स्वामी निम्बारक आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि यूट्यूब चैनल वैष्णव वैरागी गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे समाज को हमारे संत महात्माओं जिन्होंने देश की और सनातन धर्म के लिए अपनी जान दी है उनके बारे में घर घर तक जानकारी मिले। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय कृष्ण भगवान, जय श्री राधे राधे, जय